गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल का पाठ नंबर 2 बी पार्ट का भारत के भाग का शुरू कर रहे हैं, जो पाठ का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति तथा विज्ञान है। तो इसके कुछ भौगोलिक यानी कि शब्द हैं जो समरी जिसे कहते हैं हम। अनुदैर्घ्य घाटी। अनुदैर्घ्य घाटी जो है किसी पर्वत, कोई भी पर्वत है जो उसकी श्रृंखला के समांतर एक घाटी जो शैल यानी चट्टान स्तर से नतीलम जुड़ा हुआ है यानी कि गर्भ से और के समांतर पाई जाती है। द्रोणी क्या है? वर्षण के उपरांत धरती के दशाओं या निकटवर्ती खंडों के उत्थान से बनी नदी घाटी कही गई है, यानी कि नदी है जो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, उसे द्रोणी भी कहा जाता है, नदी घाटी है। उत्खंड क्या है? पृथ्वी पर ऊपर उठा प्रखंड जो पठार के रूप में वर्षों के बीच ऊपर उठा है, जो पानी के चारों तरफ जो होता है उत्खंड उठा हुआ पठार भी कहा जा सकता है। भू अभिनति जल के उथले लंबे भाग जिसमें तलछटों का जमाव होता है। वलन क्या है? भू परपट्टी भूमि की ऊपरी परत के संपीड़न बलों यानी कि छल्लों द्वारा उत्पन्न शैल सतह में एक मोड़ आया है। संपीड़न क्या है? शैल सतरों पर जो आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कांतरे शैल सतर होते हैं जो विपरीत दिशा में पड़ने वाले बलों से उत्पन्न संकुचन द्वारा। ऊर्ध्वाधर हलचलें भूखंडों को ऊपर या नीचे करने वाली प्राकृतिक हलचलें जो होती हैं, ऊर्ध्वाधर लहरें जैसे चलती हैं समुद्रों में। वर्षण या पृथ्वी की आंतरिक हलचल से शैलों में पड़ने वाली दरार जो होती है वह वर्षण कहा जाता है, चाहे वो अपक्षय द्वारा हो, चाहे अपर्दन द्वारा या निक्षेपण द्वारा। दयल शैलों में, चट्टानों में, चाहे अवसादी है कांतरी में छल दरारें वर्षण कहलाती हैं। निमजन या भूखंड का आंतरिक हलचलों के कारण दशाव है। गारो विभंजन निमजन था भूखंड का आंतरिक हलचल, अंदर ही अंदर कोई हलचल होती है उसे निमजन कहते हैं। विभंजन तनाव या खिंचाव, तनाव हो रहा है किसी चीज में कि एक शैलों की परतों का टूटना, यानी कि एक चीज जैसे गीली हो जाती है, गीली के बाद सूख जाती है, सूखने के बाद उसमें दरार आ जाती है, वो विभजन हो जाता है, यानी कि शैलों का टूटना है। तो प्रश्न है गारो और खासी पहाड़ियां नृत्य किसका भाग है? हिमालय का भाग है। गारो और खासी जयंतिया भी है, ये कहां पर है? हिमालय पर्वत में तो है, फिर ये मेघालय राज्य में स्थित है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। नई दिल्ली का अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नई दिल्ली की अक्षांश रेखा में स्थित चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। ये नेपाल देश में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाले दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा कहा गया है। हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में किसमें इसके कारण हुआ था? महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नगर की पहाड़ी सही नहीं दर्शाई जाती? इनमें कौन सी है जो सही नहीं दर्शाई देखी? वे सही नहीं है जो वे शिमला में पीर पंजाल की पहाड़ियां सही नहीं दर्शाई गई है। जो सही है उटंगमंड नीलगिरी की पहाड़ियां, ये कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। माउंट आबू अन्नामलाई की पहाड़ियां राजस्थान में और कोनाइकल अन्नामलाई केरल राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण सबसे पहले हुआ था? अरावली पर्वत का राजस्थान में जो पर्वत है, इनमें सबसे पहले उसका विकास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक असत्य है, 3 सत्य हैं। पहले असत्य देखें। मालाबार तट जो है वो गुजरात और गोवा के बीच नहीं, ये गलत है। मालाबार तट नीचे है, गोवा से नीचे केरला साइड में। जो मालाबार तट है वो गुजरात साइड में नहीं है, वो गोवा और कर्नाटका और केरला के बीच में है, तो यहां पर गलत है। तो इस सही जो है शिवालिक के दक्षिणवर्ती तो तराई कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उसके दक्षिण का एरिया जो है उसे नीचे भाग का तराई प्रदेश कहते हैं। सिंधु नदी के गार्ज में से ब्रह्मपुत्र नदी के गाज तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई हिमालय की 2400 किलोमीटर है। फिर मकालू और मनासुलू पर्वत चोटियां आंतरिक हिमालय की हैं। चंडीगढ़ किस पहाड़ी की नीचे बसी हुई राजधानी है? शिवालिक की पहाड़ी में, यानी कि राजधानी तो किसकी है? हरियाणा और पंजाब की, और चंडीगढ़ एक शहर वो शिवालिक की पहाड़ी में स्थित बसा हुआ है, उसे राजधानी इसलिए कहा गया है।
भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली, राजस्थान। भारत का दक्षिण पर्वत है कार्डेनम की हिल्स की पहाड़ियां, कार्डेनम हिल्स की पहाड़ियां सबसे दक्षिण भाग में जो है, ये कहां पर है? तमिलनाडु साइड में है। नीलगिरी भी वही दक्षिण में है, फिर ये कर्नाटक में। अन्नामलाई भी वही है, फिर ये कहां पर? केरला में है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसका कुछ भाग हिमालय पर्वत से भी ऊपर स्थित है? जम्मू कश्मीर में ये हिमालय से भी ऊपर बसा हुआ है। जो जिला दर्रा निम्नलिखित किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर। जो जिला दर्रा होता मार्ग यानी आने जाने का मार्ग, ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पार्श्वनाथ की चोटी कही गई है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या? दोदा बेटा सबसे ऊंचा शिखर कहा गया है तमिलनाडु का। कलिम्पोंग का लहासा से जोड़ने वाले दर्रे का नाम जेलपला दर्रा है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। मानसरोवर झील व कैलाश के दर्शन करने वाले भारतीय यात्री किन दर्रों से होकर जाते हैं? मान और नीति दर्रों से होकर जाते हैं। शिवालिक की अत्यधिक कटी फटी बंजर दक्षिणी ढलान को किस राज्य में चो कहा जाता है? यानी शिवालिक की पहाड़ी है जो कटी पटी है उसे चो कहते हैं। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में चो कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भारत देश की जो है गाडविन ऑस्टिन K2 कहा जाता है। इसे बाल्टोरो और हिस्पर बतूरा गुफाओं क्या हैं? ट्रांस हिमालय की हिम नदियां यानी बर्फ की नदियां हैं, जिसे आप हम देख सकते हैं ट्रांस में, वो बाल्टोरो, हिस्पर और बतूरा गुफाओं से हैं। हिमालय के किस भाग में करेवा अवसादों की नई परतें देखने को मिलती हैं? कश्मीर हिमालय में देखने को मिलती हैं। केरल तट पर मिलने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। एक मूंगे के कीड़ी की तरह अवशेष जो होता है लैंगून है, जो केरल के तटों पर है, जो लक्षद्वीप भी ऐसी माध्यम से आता है। कयाल एक लैंगून कहा जाता है। शिवालिक के गिरिपद यानी चरणों में क्षेत्र में पहुंचकर जहां छोटी छोटी नदियां अवसाद के साथ विलुप्त हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? बाबर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर से दक्षिण और सही क्रम में उत्तर से लेकर दक्षिण तक नीचे से ऊपर से नीचे जाना? विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में, फिर नर्मदा नदी है, फिर सतपुड़ा के जंगल है, फिर ताप्ती नदी आती है। तो धूपगढ़ किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा के जंगलों में। कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिम घाट में कौन सी पहाड़ी नहीं है? इनमें से पालकोंडा नहीं है। ये जो दक्षिण पश्चिम घाट में है नीलगिरी की और अन्नामलाई की, इलायची की। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग किस दर्रे से होकर जाता? थाल घाट। मुंबई और कोलकाता के बीच में जो मार्ग है रेल मार्ग, उसे थाल घाट पार करते हैं। और मुंबई में एक घाट और भी है, वो है भोर घाट। एक घाट और भी है, वो नीचे है केरला में पाल घाट। यानी क्या घाट हो गए? 3 घाट हैं। निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुडई है। इनमें से सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई है। भारत में कोरोमंडल तट कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कृष्णा से कावेरी तक फैला हुआ है। ये तमिलनाडु साइड में है, बंगाल की खाड़ी से साइड में लगता है, यानी पूर्वी घाट में। अंडमान और निकोबार से अलग करने वाले जलीय राशि का नाम क्या? 10 डिग्री चैनल इसे कहा जाता है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।